तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के किसी सड़क का नहीं बल्कि सिविक सेंटर का है, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे से दंगल कर रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद एक दूसरे पर बोतल, सेब फेंक कर मार रहे हैं। जो हाथ में मिला उसी से मार रहे हैं। सिविक सेंटर में चुनाव होना था, लेकिन यहाँ होने लगा दंगल। अब आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। रात भर चले इस ड्रामे के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। सदन में हाथापाई और मारपीट भी हुई। आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए मेयर शैली ओबेरॉय ने नुकसान करने वालों से वसूली करने की बात भी कही। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने पोडियम तोड़ा। उन्होंने यह भी कहा इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत और भाजपा को बड़ा झटका। आम उम्मीदवार शैली ओबेरॉय मेयर दिल्ली की बन गई। शैली ओबेरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्वक हो गया, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, दोनों दलों के पार्षदों में विवाद हो गया। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हुआ। रात भर कभी 1 घंटे कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद किस बात को लेकर हुआ। दरअसल कल शाम यानी कि स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई थी। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह इसमें भी वोटिंग सीक्रेट तरीके से ही की जानी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत दे दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन जब तक 47 वोट पड़ चुके थे, 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। भाजपा ने अब पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो वोट अब तक डाले गए वो नियमानुसार नहीं है। भाजपा का आरोप है कि यह सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। वहीं मेयर इस बात पर अड़ी रही कि पहले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनके पास अब उतने बैलेट पेपर नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाएं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद की मुख्य वजह बनी रही। इससे पहले सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। बोतल वॉर शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकल गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते हुए दिखाई दिए। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते हुए भी दिखाई दिए। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही हैं, और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यह संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार।
संजय सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बयान जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाते रहे। सुनिए। महापौर का चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में गुंडागर्दी शुरू कर दी। हमने सुबह ही कहा था कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने देगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है। मुझे हैरानी होती है जिस तरह का व्यवहार सदन में वो कर रहे हैं। जब महापौर के चुनाव में, उप महापौर के चुनाव में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, तो आखिरकार शैली ओबराय को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल ले जाने की इजाजत क्यों देनी पड़ी? क्यों उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि वोट डालते समय उसकी फोटो खींचिए और अरविंद केजरीवाल को सबूत दिखाइए? क्योंकि महापौर और उप महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उनके 8 वोट खराब हुए। इस बात का उन्हें भय है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार हो सकती है, और ये हार का डर ही है जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहा, और आम आदमी पार्टी के पार्षद अरविंद केजरीवाल की इशारे पर वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां डटे रहेंगे, और जब तक ईमानदारी से वहां स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।